हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश और सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बेसिक्स देखा था हम लोगों ने कि सी प्रोग्रामिंग का क्या क्या बेसिक था, डेटा टाइप देखा था, डिक्लेरेशन देखा था। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे इनपुट लेते हैं और कैसे आउटपुट शो करते हैं, स्कैनर प्रिंटअप के बारे में देखा था। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का, जो है कि डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। अब ये क्या होता है देखिए, तो हम जब चाहते हैं कि कुछ सर्टेन कंडीशन के बेस पे हम कुछ सर्टेन वर्क करना चाहते हैं, कुछ सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो आइए इसमें वीडियो में हम लोग देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग और स्टेटमेंट क्या होता है। और पहले देखिए, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट नाम और नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अलग अलग बुक में आप जाओगे तो अलग अलग आपको नाम से मिलेगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप कहीं भी डिसीजन मेकिंग या ब्रांचिंग देखें, या फिर आप डिसीजन मेकिंग टर्म को देखें, या कंट्रोल स्टेटमेंट बात करते हैं, या फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट बात करते हैं, तो दिस थ्री ऑल आर सेम। ये सब क्या आपस में सेम है। तो कभी कभी उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं उसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, और कभी कभी कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, या कभी कभी इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसको डिफरेंट नाम से डिफरेंट बुक में लिखा गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो है डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन मेकिंग या उसको कह सकते हैं कंट्रोल, या फिर कह सकते हैं आप कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में किया गया है, दो पार्ट में। जो पहला पार्ट है वो देखिए, जो पहला पार्ट है वो क्या है आपका, ब्रांचिंग। पहला पार्ट क्या है आपका, ब्रांचिंग। और दूसरा पार्ट क्या है आपका, लूपिंग। ये क्या है, लूपिंग। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के यानी डिसीजन मेकिंग, ब्रांचिंग एक ये होता है, और डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, तो हम लोग दोनों पढ़ने वाले हैं। बट इस सीरीज में हम लोग डिस्कशन करने वाले केवल और केवल डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के बारे में। क्या हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मतलब क्या, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप समझेंगे इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है ना, इफ़ इसके बारे में समझेंगे, फिर स्विच केस के बारे में समझेंगे, फिर कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में समझेंगे आप, फिर आप देखेंगे गो टू क्या होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें लूप के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो फिलहाल देखिए, हम लोग जो टोटल डिस्कशन करने वाले हैं ब्रांचिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, कभी कभी इसकी डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं, कभी कभी इसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कभी कभी इसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसी के अंदर यानी डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल या कंडीशनल कुछ भी बोले हम, तो बोथ आर ऑल आर सेम। अब उसी के अंदर दो चीज़ें होती है, एक ब्रांचिंग एक लूपिंग होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग ब्रांचिंग के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रांचिंग के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रांचिंग होता क्या है। पहले ये देखिए, ब्रांचिंग होता क्या है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग इज अबाउट डिसाइडिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ब्रांचिंग क्या होता है, कि सर्टेन कंडीशन के बेस पे हम चाहते हैं कुछ सर्टेन ऑपरेशन को क्या करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि सर्टेन कंडीशन फुलफिल हो तो उसके बेस पे ये काम हो, यदि फुलफिल नहीं हो तो कोई दूसरा काम हो। तो इस तरह का जो डिसीजन होता है, आप किसके हेल्प से लेते हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट के हेल्प से लेते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के हेल्प से लेते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इफ़ क्या होता है, स्विच क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है ना, और फिर देखिए गो टू स्टेटमेंट क्या होता है। ये सब चीज़ें को हम लोग देखने वाले हैं, है ना, वन बाय वन देखने वाले हैं। तो देखेंगे हम लोग, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि जब आप घर से निकलते हैं, मान लीजिए आपका स्कूल जाना है, तो आप क्या करते हैं, आप घर से निकले, मेन रोड पे पहुंचते हैं, फिर मेन रोड पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है।
है ना। तो उस तरह से जो डिसीजन लेते हैं, यदि आपको स्कूल जाना है तो मान लीजिए आपका स्कूल राइट में है तो आप क्या करते हैं, राइट जाते हैं। और सिंपल सी बात है, आपको स्कूल जाने के लिए राइट लेना ही पड़ेगा, यानी एक कंडीशन है कि राइट लेना है आपको। मान लीजिए आपको स्कूल नहीं जाना है, मान लीजिए आपको मार्केट जाना है, मार्केट जो कि लेफ्ट आपके लेफ्ट में है, तो आप क्या जाएंगे, लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे। और आप चाहते हैं कि जब मार्केट जाना हो तो लेफ्ट जाना है। तो इस तरह का कंडीशन है, जब भी कुछ सर्टेन कंडीशन होता है उसके बेस पे आपको कुछ सर्टेन डिसीजन लेना होता है, कुछ सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो है मैंने बताया कि इसके अंदर 4 तरह के टाइप होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं। जो पहला है आपका इफ स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, इफ स्टेटमेंट। दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट, और तीसरा होता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको कि मैंने ऑपरेटर सीरीज में मैंने डिस्कशन किया था कि एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है। तो वो भी जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो भी क्या है, ब्रांचिंग का ही पार्ट है ना। तो जहाँ भी हम किसी सर्टेन कंडीशन के बेस पे कुछ सर्टेन डिसीजन लेते हैं, कुछ सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। तो ये भी क्या है, इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कंडीशन ट्रू हो रहा था तो हमें ट्रू वाला पार्ट वैल्यू मिल रहा था, जब कंडीशन फॉल्स हो रहा था तो कोई और वैल्यू मिल रहा था। तो यहाँ भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा वैल्यू चाहिए एज पर द कंडीशन। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, ये भी क्या है, आपका ब्रांचिंग का ही पार्ट है। अगला है गो टू स्टेटमेंट। ये भी एक टॉपिक है, बट ये आजकल यूज़ नहीं होता है ना, ये आउटडेटेड हो गया है, इसको यूज़ नहीं करते, बट मैं इसके बारे में फिर भी डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। खैर देखिए, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक है ये तीनों टॉपिक हमारा इंट्रो, जिसमें से हमने इसको पहले डिस्कस कर चुका है, किसमें, ऑपरेटर में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो हम लोग का जो फोकस होगा वो टोटल क्या होगा, इस दोनों पे होगा, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में होगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए इफ स्टेटमेंट के अंदर हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर भी क्या होता है, इसका अलग अलग टाइप होता है। क्या होता है, अलग अलग टाइप होता है। जो कितना टाइप होता है, इससे 4 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप्स क्या है, देखिए सिंपल इफ होता है। क्या होता है, सिंपल इफ। सिंपल इफ होता है पहला टाइप, ये आपका सिंपल इफ हो गया, है ना। देखेंगे वन बाय वन क्या होता है, पहले नाम देख लीजिए इसका। फिर इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट का ही टाइप है। थर्ड क्या होता है आपका, लैडर इफ एल्स होता है। क्या होता है, लैडर इफ एल्स होता है ना। और जो लास्ट होता है वो क्या होता है, नेस्टेड। नेस्टेड मीन्स इफ के अंदर इफ यूज करेंगे, दैट इज नेस्टेड कर सकते होता है, उसको क्या होता है, नेस्टेड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ भी सेम चीज़ है। ये हमारा चारों टाइप है जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप हमारा वो क्या है, इफ। इफ का मतलब क्या होता है, ये समझिए। इफ का मतलब होता है यदि। तो समझिए, यदि मतलब इस तरह का टर्म हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि या फिर इफ। इफ मतलब यदि, यानी हम चाहते हैं कि इफ द कंडीशन इज ट्रू देन वी वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, बट द कंडीशन इज नॉट ट्रू देन वी वांट टू परफॉर्म सम अनदर ऑपरेशन। तो इस तरह का जो डिसीजन होता है वो हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की हेल्प से लेते हैं। और उसके अंदर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इफ एल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि इफ स्टेटमेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो देखिए, अब देखिए सिंपल इफ स्टेटमेंट है ये हमारा। उसमें क्या है, ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्लो चार्ट बोलते हैं। ध्यान रखना आपको, दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या बोलते हैं इसको, फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है। तो सपोज कीजिए, है ना, कि मैं इसका एक छोटा सा सिंटैक्स लिखने वाला हूँ। मैं क्या लिखने वाला हूँ, सिंपल इफ का क्या सिंटैक्स होता है वो देखिए। जैसे हम चाहते हैं कि इफ सिंटैक्स, देखिए सिंटैक्स क्या बात करेंगे हम लोग, सिंटैक्स क्या बात करने वाले, वो सिंटैक्स बात करने वाले, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो इफ, इसके बाद क्या होता है, कंडीशन। क्या होता है, कंडीशन। में इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा ताकि आपको पता चले क्या होता है, कंडीशन। क्या होता है, कंडीशन, जिसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाले। और हम चाहते हैं कि जब ये कोई कंडीशन क्या हो, ये कंडीशन क्या हम चाहते हैं, ये कंडीशन क्या हो, जब ट्रू हो
तो कुछ सर्टेन वर्ड को हम क्या करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं इसके अंदर में, मान लीजिए स्टेटमेंट 1, क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट 1। और यदि स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाए तो हम इसको स्किप करना चाहते हैं, हम इसको रन नहीं करना चाहते। तो देखिए स्किप होगा तो क्या होगा समझिए। तो उसके लिए स्टेटमेंट 2 लिखते हैं, मैं क्या लिखता हूँ मैं, स्टेटमेंट 2। तो समझिए अब ये इसका सिंटैक्स है, क्या है इसका, ये सिंटैक्स है। अब समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कंडीशन है, कोई सर्टेन कंडीशन हमने यहाँ पे दिया, वो कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। आप जानते हैं कोई भी कंडीशन क्या होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ट्रू होगा इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो कंडीशन का 2 चीज़ें हो सकती है, ध्यान रखना है आपको कि कंडीशन आपका जो है, कंडीशन या तो क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, या क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ये ध्यान रखना है आपको, 2 ही केसेस हो सकते हैं। तो यदि हमारी कंडीशन ट्रू हो, क्या हो, ट्रू हो, तो हम चाहते हैं क्या कि मेरा स्टेटमेंट क्या हो, ये 1 रन करे, एग्जीक्यूट हो, यानी इसके अंदर का पार्ट रन करे और फिर कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ से रन करना स्टार्ट हो। लेकिन मान लीजिए यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा, तो यदि ये कंडीशन फॉल्स हो तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये स्किप, इफ पार्ट को क्या करेगा, इसके बॉडी को स्किप कर जाएगा और वो यहाँ सीधा जो उसके बाद, इफ के बाद जो स्टेटमेंट है ये, तो ये रन हो। तो यहाँ पे हम बात करें सिंपल इफ के बारे में, तो केवल और केवल यहाँ पे एक ही कंडीशन होगा, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यदि ये फॉल्स हो गया तो स्किप हो जाएगा, इफ क्या हो जाए, स्किप हो जाए, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो रन होगा। तो समझिए इस फ्लो चार्ट के थ्रू क्या होता है। जैसे मान लीजिए स्टार्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट होगा, मैंने कंप्लीट कोड लिखा नहीं है, तो जब लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग। अब मान लीजिए ये स्टार्टिंग हुआ, यहाँ से कोई कंडीशन हुआ, सर्टेन कंडीशन हुआ, कोई कंडीशन मान लीजिए ट्रू हुआ, आप समझ सकते हैं कोई कंडीशन मान लीजिए ट्रू है ना, तो ट्रू होगा तो क्या होगा, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ट्रू होगा या क्या होगा आपका, या तो फॉल्स होगा या क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ इफ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी ऑफ इफ। तो हम चाहते हैं यदि कंडीशन ये ट्रू हो तो इसका ये बॉडी क्या हो, एग्जीक्यूट हो। देखिए ट्रू हो तो इफ का जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा। और हम चाहते हैं यदि ये फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होगा तो क्या होगा, देखिए फॉल्स होगा तो कुछ नहीं होगा, बस जो इस इफ के बाद जो चीज़ है वो इफ पार्ट क्या हो जाएगा, स्किप, ये पार्ट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और जो भी उसके बाद है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे देखिए मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गया, समझिए अब इसको 1 बाय 1 अच्छे से, है ना, इसको समझिए अच्छे से, समझिए कि मान लीजिए सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं कि ट्रू के लिए, कि मान लीजिए ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, और जो भी स्टेटमेंट का काम है, जो भी इसके अंदर काम है वो इसको एक्जीक्यूट कर देगा, और एक्जीक्यूट करने के बाद जैसे कंप्लीट हुआ फिर वो यहाँ से बाहर आएगा, और फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको ये परफॉर्म करेगा, जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म, जो भी काम है वो करेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाता है, सपोज करते हैं कि मान लीजिए ऐसा ना हो, ये क्या हो स्टेटमेंट, मान लीजिए ये क्या हो, फॉल्स हो जाए, क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, ये क्या हो, फॉल्स हो जाए। तो जैसे ये फॉल्स होगा तो इफ बॉडी में कंट्रोल इंटर नहीं करेगा, वो क्या चला जाएगा, वो सीधा इससे बाहर आएगा और जो भी स्टेटमेंट मिलेगा फिर वो उसको एक्जीक्यूट करेगा। तो ये सिंपल इफ का पार्ट है, ठीक है ना। यदि कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इस तरह का केसेस है। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का बॉडी जो है, बॉडी जो भी है ये एक्जीक्यूट होगा, और यदि ये फॉल्स हो गया तो कुछ नहीं, जो इसके बाहर वाला चीज़ है वो एक्जीक्यूट होगा, इफ का बॉडी क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। बस यही चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। अब हम लोग पहले 1 बाय 1 हम लोग हर तरह के जितने भी टाइप है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है, नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 पार्ट होता है, इफ पार्ट होता है और एल्स। इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे 2 पार्ट होता है, पहला होता है इफ पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, एल्स पार्ट होता है। तो समझिए कि मान लीजिए ऐसा हो, इफ कंडीशन, सर्टेन कंडीशन हो, मान लीजिए कंडीशन हो, मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो, स्टेटमेंट क्या हो, 1 एक्सिक्यूट हो,
और हम चाहते हैं कि यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो। क्या हो? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो, है ना। एल्स पार्ट मतलब इसके अंदर जैसे स्टेटमेंट मान लीजिए 2 में लिखता हूँ, स्टेटमेंट 2 लिखता हूँ मैं इसके अंदर, और इसको मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट 3 इस सबसे बाहर। अब समझिए इसको कैसे काम करता है, समझिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ एल्स का मतलब क्या, पहले ये समझिए। इफ मतलब यदि, एल्स मतलब यदि नहीं तो। यानी हम चाहते हैं कि यदि हमारा कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म हो, यानी इफ़ का बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें लिखा है वो परफॉर्म हो, वो एक्सिक्यूट करे। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि यदि वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हो, तो हम चाहते हैं कि एल्स का पार्ट जो है एक्सिक्यूट करो। तो देखिए इसीलिए हम लोग एफ एल्स यूज़ करते हैं। क्या यूज करते हैं? एफ और एल्स यूज़ करते हैं। यदि यानी कंडीशन सही हुआ तो ये पार्ट एक्सिक्यूट करेगा इसके अंदर का चीज़, यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एल्स पार्ट का कंडीशन एक्सिक्यूट होगा। तो वही चीज़ों को देखिए यहाँ पे हमने सिंपल केवल इफ लिखा था पिछले वाले में सिंपल में, यहाँ पे क्या एफ एल्स है, मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं कि यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो सर्टेन वर्क परफॉर्म करेंगे, यदि कंडीशन फॉल्स हुआ कुछ और सर्टेन वर्क हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसी को बोलते हैं जब कंडीशन ट्रू होगा तो इफ पार्ट एक्सिक्यूट होगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट होगा। तो सिंपल समझिए यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से कि स्टार्ट प्रोग्राम होगा, कंडीशन सबसे पहले चेक करेगा। यदि कंडीशन दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो क्या चाहते हैं हम, यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम चाहते हैं कि ट्रू हो तो क्या चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट 1 एक्सिक्यूट करे। क्या हो? तो ये का बॉडी एक्सिक्यूट होगा, ये पार्ट एक्सिक्यूट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए ये कंडीशन ऐसा हो कि ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा, ये पार्ट एक्सिक्यूट होगा आपका। तो उसी को बोलते हैं यदि फॉल्स हुआ तो ये एल्स का बॉडी एक्सिक्यूट होगा, यदि ट्रू हुआ तो इफ का बॉडी एक्सिक्यूट होगा। तो ये उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा इस दोनों का, तो फिर क्या है आपका स्टेटमेंट जो भी नीचे लिखा है वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा इससे बाहर। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक साथ इफ या एल्स दोनों का बॉडी एक्सिक्यूट नहीं होगा, कोई एक ही एक्सिक्यूट होगा। इसीलिए मैंने लिखा है, जब आपको समझिए अब क्वेश्चन, जब आपको केवल और कुछ पिछले में हम लोगों ने देखा था सिंपल इफ में कि जब मुझे कंडीशन चेक करना था, कंडीशन के बेस पे कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करना था, यदि ट्रू हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे क्या है देखिए, हम चाहते जब हमारे पास 2 कंडीशन है, जब कोई सिचुएशन ऐसा जिसमें कि केवल 2 ही कंडीशन हो, कोई भी 2 ही कंडीशन हो, और हम चाहते हैं कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये चीज़ें हो, यदि ये फॉल्स हो तो कुछ और चीज़ें हो, यानी 2 ही कंडीशन हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिंपल समझिए, जैसे हमें किसी नंबर को चेक करना है ऑड है या इवन है, तो बताइए कि क्या कोई नंबर ऑड इवन के अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी जितने भी नंबर हैं या तो वो ऑड है या तो क्या इवन है। तो यहाँ पे 2 ही कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे उस केस में हम इफ एफ एल्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब एक प्रोग्राम देखते हैं और समझिए इसको कैसे काम करता है। कुछ नहीं, अब सिंपल छोटा सा प्रोग्राम इसको एक्सिक्यूट करने वाले हैं। देखिए हम चाहते हैं कि इफ, हम क्या चाहते हैं, देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि इफ पार्ट, देखिए हम चाहते हैं कि एक नंबर लेना चाहते हैं इंट ए नाम से, इसमें वैल्यू एंटर करेंगे। मान लीजिए हमने 10 एंटर किया, क्या किया, 10 एंटर किया, और हम चाहते हैं चेक करना चाहते हैं यदि ये ऑड इवन चेक करना चाहते हैं ऑड है या इवन है, तो क्या करेंगे हम, आपको पता है इसके लिए ऑड इवन के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं नंबर को, किससे करते हैं, 2 से। यदि वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर उसका क्या है, 0 है, 2 से डिवाइड करने के बाद, तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो सिंपल हम लोग डिवीजन यूज करने वाले हैं। डिवीजन में भी कौन सा डिवीजन यूज करने वाले, मॉडुलर डिवीजन, जो हमें क्या देता है, रिमाइंडर। आपको पता है कि जिसका रिमाइंडर 0 आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद वही इवन नंबर होगा, तो हम लोग रिमाइंडर वाला यूज करने वाले हैं। तो एक हम क्या करते हैं, मॉडुलर डिवीजन 2 करेंगे, और किसके बराबर होना चाहिए, यदि ये 0 के बराबर है, यदि ये क्या है 0 के बराबर है, तो क्या होगा, तो हम चाहते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं कि प्रिंट एफ परसेंट डी इज इवन। क्या देना चाहते हैं, परसेंट डी क्या इवन नंबर है, और परसेंट डी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और हम चाहते हैं कि यदि ऐसा नहीं हो,
यदि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आए तब क्या है, तो वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एल्स यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एल्स पार्ट यूज़ करेंगे। इसमें हम मैसेज क्या देंगे, सिंपल सी बात है, यदि कोई 2 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो इसमें हम क्या मैसेज देंगे, प्रिंटफ क्या, परसेंटेज ऑड, क्या देंगे, परसेंटेज ऑड, और यहाँ पे ए शो कर दो। तो समझिए इसके थ्रू क्या होगा कि अब समझिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ए, समझिए यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारा, ए मॉडुलर डिवीजन 2 क्या होना चाहिए 0। अब हमने 10 दिया है, अब हम 10 को जब क्या करते हैं मॉडुलर डिवीजन 2 करेंगे तो क्या आएगा, आपको रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्या ये कंडीशन ट्रू हुआ, 0 के बराबर है, हाँ 0 के बराबर है। अब देखिए 10 मॉडुलर डिवीजन 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ही। इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू। तो देखिए कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। तो ट्रू के अंदर होता है तो क्या होता है, इफ पार्ट, इफ का बडी जो एक्सिक्यूट करता है। अब इफ के अंदर क्या है, हमने ये लिखा है तो ये मैसेज आएगा। तब एल्स क्या हो जाएगा, स्किप हो जाता है, एल्स पार्ट एक्सिक्यूट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो, हम चाहते हैं कि मान लीजिए नंबर जो है ऐसा हो, मान लीजिए कितना, ये मान लीजिए ऐसा हो 19 हो, सपोज कीजिए ये नंबर 19 हो, तब क्या होगा। तो जब हम 19 है, मान लीजिए 19 होगा तो क्या होगा, देखिए 19 है तो उस केस में क्या आएगा, आपका 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा, यानी ये फॉल्स हो गया, ये क्या हो गया, इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जैसे ही इफ पार्ट फॉल्स होता है तो क्या होता है, देखिए फॉल्स होगा तो क्या होगा, एल्स में जो बॉडी लिखा हो, बॉडी है उसका, वो एक्सिक्यूट होगा। तो एल्स पार्ट में क्या है, ये, तो ये क्या है, परसेंटेज ऑड नंबर। तो क्या आएगा कि 19 जो है ऑड नंबर है। तो इस तरह से क्या होता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, आपका काम करता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कैसे इसको एक्सिक्यूट करता है और इफ एल्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में